तो आज के वीडियो में अपन राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड कक्षा 12वीं चित्रकला पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि चित्रकला में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों ये जो पेपर है 2024 में आया है। दोस्तों आपके जो पिछले पेपर है वो मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं कक्षा 10th के और कक्षा 12th के, तो उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, पिछले साल के जो भी पेपर है वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो पेपर है 2024 में पूछा गया है, तो इस पेपर के बारे में फुल डिस्कस करेंगे। इसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों मैं बलवीर रावत हर्ष क्लासेस मदारपुरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप कक्षा 10वीं या 12वीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हैं तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप जरूर चेक कर लीजिए। आपके सब्जेक्ट से संबंधित वहां पर आपको पुराने जो पेपर है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो नए स्टूडेंट जरूर प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए और पुराने स्टूडेंट है तो वो भी प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर ले। ठीक है, आज चित्रकला सैद्धांतिक पेपर 332 कोड नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो पेपर है न्यू स्कीम यानी न्यू सिलेबस के अनुसार ही है। दोस्तों जो सिलेबस आपके 5 सब्जेक्ट के चेंज हुए हैं उसमें चित्रकला का भी कक्षा 12 का सिलेबस चेंज हुआ है, तो ये जो पेपर है वो न्यू सिलेबस के अनुसार ही है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं चित्रकला में और इनके आंसर क्या है। तो दोस्तों आपका जो चित्रकला का पेपर है वो केवल 30 मार्क्स का ही होगा और 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल प्रायोगिक एग्जाम होता है। तो जिन स्टूडेंट के चित्रकला सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल फाइल बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट करें, क्योंकि 70 मार्क्स के आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें फ़ाइल के मार्क्स भी बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। तो आपको फ़ाइल अच्छी तरह से बनानी है ताकि आपका जो फाइल के जो नंबर है वो पूरे में से पूरे मिल जाए और बाकी आपके एग्ज़ाम में प्रायोगिक एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भीमबटका कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ पर स्थित है ये? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भोपाल के पास स्थित है। तो भीमबटका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों 2023 और 24 सत्र के जो एग्ज़ाम थे 2024 में, उसमें ये पेपर आया था न्यू सिलेबस का। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना है कि और किस सब्जेक्ट के आपके पेपर लेके आना है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निर्मित बर्तनों पर संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है आपको। ठीक है, तो सिंधु घाटी में जो निर्मित बर्तन है उसके बारे में डिस्कस करें तो इन बर्तनों की बात करें तो इनको अच्छी तरह से पकाया गया था। इनकी विशेषताओं की बात करें तो इनको अच्छी तरह से पकाकर बनाया गया था। ठीक है, और ये चमकदार थे, गहरे भूरे लाल रंग के थे। ठीक है, और इन बर्तनों का जो उपयोग है वो खाना परोसने, खाना बनाने, भंडारण, दफनाने आदि के लिए प्रयोग में किया जाता था। और इन बर्तनों की और भी खासियत की बात करें तो इन पर जो चित्र बने हुए थे, आकृतियाँ थी, वो बाघ की और बैल की, हिरण की, सर्प की, मछलियों की, इनकी आकृति बनी हुई थी। तो इस तरह से आप इसका संक्षिप्त में वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कल्प सूत्र क्या है। तो कल्प सूत्र क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्प सूत्र क्या है? श्वेतांबर जैन समुदाय का एक पवित्र ग्रंथ है। क्या है ये? श्वेतांबर जैन समुदाय का क्या है? एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, कल्प सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की पद्मपाणि बौद्धिस्त कलाकृति के बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों बात करें तो ये जो मूर्ति है, कलाकृति है, ये अजंता की सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय चित्र करती है। इस कलाकृति में बोधिसत्व को अवलोकितेश्वर बोधिसत्व
के रूप में चित्रित किया गया है। तो इसमें इस तरह से आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर के हिसाब से आपको वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करें नर्तक की मूर्ति को आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो नर्तकी की जो मूर्ति थी वो धातु की कलाकृतियों की में मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति किसकी थी? एक धातु की थी। ठीक है, धातु की कलाकृतियों में, किसमें? धातु की कलाकृतियों में मोहनजोदड़ो से प्राप्त। कहाँ से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, और किसकी मूर्ति है ये? कांस्य की मूर्ति है, कांस्य से निर्मित की गई मूर्ति है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको संक्षिप्त में वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चवर धारणी यक्षिणी से आप क्या समझते हैं? तो इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, चवर धारणी जो थी मूर्ति है, कलाकृति की बात करें तो यहाँ पर अपने सौंदर्य रूप दर्शन में भारत में ही नहीं अपितु संसार में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये जो कलाकृति है ये भारत में ही नहीं संसार में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, इसका चमकदार आवरण वाली बालुका पत्थर की ये मूर्ति साज सज्जा वेशभूषा अलंकरण शारीरिक सौंदर्य, ठीक है, इसके कारण उच्च कोटि का नमूना है ये। ठीक है, इसके कारण प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाज के साथ राजकुमार की कृति के बारे में लिखिए। तो दोस्तों बात करें तो ये जो चित्र है वो किसने? उस्ताद मंसूर नामक महान चित्रकार द्वारा बनाया गया। बाज के जो साथ राजकुमार की जो चित्र है वो उस्ताद मंसूर ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, ये लघु चित्र जहांगीर के समय में बनाया गया था। किस समय बनाया गया था? जहांगीर के काल में बनाया गया था। तो इस तरह से आप वर्णन कर सकते हो और भी चैप्टर में इसके बारे में पढ़कर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कदम वृक्ष के नीचे कृति कांगड़ा शैली से आप क्या समझते हैं? तो कांगड़ा चित्रों का जो केंद्रीय विषय था वो प्रेम है। क्या है? कांगड़ा शैली का जो प्रसिद्ध चित्रों का जो केंद्रीय विषय है वो प्रेम था। ठीक है, जिसमें मनोभावों की अभिव्यक्ति पूर्णतः लयपूर्ण गरिमापूर्ण सौंदर्यपूर्ण ढंग से एक विशिष्ट शैली है। ठीक है, यमुना के किनारे घने उपवन में कदम वृक्ष के नीचे कृष्ण और राधा की प्रेम लीला को दर्शाया गया है। तो इस तरह से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचमुखी हनुमान को आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो ये तंजौर शैली का चित्र बना है। कौन सी शैली का? ये तंजौर शैली का है। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से आप इस चैप्टर के अंदर से पढ़ के आप फुल डिटेल से इसका वर्णन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर की कृति जर्नीस एंड के बारे में आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो इसकी अवनींद्रनाथ टैगोर भारतीय आधुनिक कला के पितामह कहा जाते हैं। और इसमें जो इसकी जर्नीस एंड की बारे में बात करें तो ये जल रंग वाश तकनीक से बनी है और 1913 ईस्वी की है। इसके माप की बात करें तो 21 × 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इस चित्र में मरते हुए ऊँट की जीवन यात्रा के अंत को दर्शाया गया है। तो इस चित्र में क्या दर्शाया गया है? एक मरते हुए ऊँट की जीवन यात्रा के अंत को दर्शाया गया है। भित्ति चित्र की तकनीकी, तो ये चैप्टर से पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं। चारकोल से आप क्या समझते हैं? तो इसका भी आप चैप्टर से पढ़ के आंसर दे सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जियों द्वारा छाप चित्रण से आप क्या समझते हैं? तो ये भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जिनका आप चैप्टर में से पढ़ के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी शैली क्या है विस्तार से समझाइए। महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकला के बारे में विस्तार से लिखिए। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन चित्रकला में पूछे जाते हैं। तो ऐसी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।